Hi guys, this is me RJ Noor and you're watching our channel where we teach English in a different and very simplified way. And we are getting your suggestions and advices in the comment box and we liked it so much and to fulfill your needs, we are making these videos and keep suggesting the new topics, especially the basic one where you feel difficulty. तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक ऐसे टर्म्स ऐसे एडजेक्टिव्स जो कि पिछली वीडियो से लिंक होंगे, यानी कि आर्टिकल जो हमने इनडेफिनेट पढ़ा था ए एन। ठीक है, तो वहाँ पर हमने ये थोड़ा सा मैं ब्रीफ दे देता हूँ कि हमने क्या कहा था कि आर्टिकल्स ए और एन जो है वो सिंगुलर एंड काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज़ होते हैं। तो अगर वहाँ पर प्लूरल्स और अनकाउंटेबल आ जाएंगे तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक उसी से रिलेटेड है। तो हम आज सीखेंगे यूज ऑफ सम और एनी, यानी कि सम और एनी का इस्तेमाल। उसके साथ साथ ही उससे रिलेटेड जो टॉपिक है वो है फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू। उसके बाद लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल। अब ये जो एडजेक्टिव्स हैं वो भी आमतौर पे यूज़ होते हैं और मिसकंसेप्ट आपका जो है वो आज कंसेप्शन वो क्लियर करेंगे कि अ फ्यू में और द फ्यू में, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल में क्या क्या फ़र्क है और किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम सम और एनी की तरफ चलेंगे। जैसे मैंने कहा था कि ए और एन जो है वो काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज़ होता है, लेकिन अगर वहाँ पर हमारे प्लूरल नाउन्स हो गए, यानी सिंगुलर से हटके वो प्लूरल हो गए और काउंटेबल से हटके अनकाउंटेबल हो गए, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम सम यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम ए और एन का इस्तेमाल करते हुए सम और एनी की तरफ चलेंगे। आई हैव अ बुक, मेरे पास किताब है। तो यहाँ पर मैंने सिंगल बुक की बात की है इसलिए मैंने अ लगाया है। लेकिन मैं अगर कहूँ कि आई हैव बुक्स, तो वहाँ पर हम सम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो बुक्स जो है वो प्लूरल फॉर्म में आ गए और हमें पता नहीं है कि उसकी क्वांटिटी कितनी है। और अगर हम कहते हैं कि भाई वी हैव मिल्क, हमारे पास मिल्क है, तो मिल्क जो है वो अनकाउंटेबल है, तो उसके लिए भी हम सम इस्तेमाल करेंगे। या फिर कोई और चीज़, देयर इज सम वाटर इन द ग्लास, यानी ग्लास में कुछ पानी है, तो ये भी अनकाउंटेबल के लिए सम इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से हम जब भी प्लूरल फॉर्म आएगा किसी भी काउंटेबल नाउन का या फिर अनकाउंटेबल आएगा, तो फिर हम उसकी जगह पर ए और एन नहीं इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सम और एन इस्तेमाल करेंगे। सम जो होता है वो एक आम स्टेटमेंट में यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, लेकिन एनी वहाँ पर इस्तेमाल होता है जहाँ पर वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बने। जैसे कुछ एग्जांपल्स हम लिखते हैं, यही एग्जांपल्स हम फिर से दोहराते हैं। जैसे मैंने लिखा था आई हैव सम बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं। लेकिन अगर मैं इसको नेगेटिव फॉर्म में कहूँ कि मेरे पास कुछ भी किताबें नहीं हैं, तो ये होगा आई हैव नॉट बुक्स। तो सम हो जाएगा चेंज एनी में, क्योंकि जब भी नॉट वाला सेंटेंस यानी नेगेटिव आता है, जो कि आगे जाके हम आपको पढ़ाएंगे कि काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में बेसिक कौन से होते हैं। फिलहाल ये समझ लें कि जब भी हमारा नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो सम की जगह हम एनी इस्तेमाल करेंगे। अगर उसी को हम क्वेश्चन बना देंगे हैव आई एनी बुक्स, तो वहाँ पर भी सम की जगह एनी। जैसे मैंने लिखा था आई हैव सम मिल्क, इसी को ही हम नेगेटिव में चेंज करते हैं, आई हैव नॉट एनी मिल्क, सम की जगह एनी। और इसी को ही हम अगर क्वेश्चन में चेंज करते हैं, हैव आई एनी मिल्क। तो इस लिहाज से अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस हो या क्वेश्चन हो तो सम की जगह पर एनी इस्तेमाल होगा, मीनिंग दोनों की सेम होगी।
ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हम दूसरे भी लिख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। जैसे हम कहें कि भाई देयर इज सम शुगर इन द जार, यानी जार में कुछ शुगर मौजूद है। इसी को ही हम अगर नेगेटिव करेंगे देयर इज नॉट, तो सम हो जाएगा एनी में, और जो दूसरा सेंटेंस है वो अपनी जगह पर वैसे ही कायम रहेगा। अगर इसी को ही हम क्वेश्चन बनाते हैं इज देयर, तो वहां पर भी सम की जगह एनी शुगर इन द जार। ऐसे ही कोई प्लूरल फॉर्म लिख देते हैं देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर तो हमने अफर्मेटिव एक सिंपल इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर उसी को ही हम नेगेटिव बनाएंगे देयर आर नॉट, तो सम की जगह एनी स्टूडेंट्स और आगे वाला सेंटेंस सेम इन द क्लास, और मीनिंग जो है वो तीनों की सेम ही रहेगी, सिर्फ क्वेश्चन फॉर्म में और नेगेटिव फॉर्म में एनी इस्तेमाल होगा। इज देयर एनी आर देयर एनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो ये हमारा सवाल बन गया। तो ये हमने एनी इस्तेमाल किया। ये बहुत ही सिंपल है, और आप ये प्रैक्टिस करें कि सम और एनी कहाँ पर लगते हैं। जहाँ पर भी हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस आएगा वहाँ पर सम, अगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में आएगा तो वहाँ पर सम की जगह एनी इस्तेमाल करेंगे। ये वर्कशीट में आप करके देखिएगा, और उसके बाद जो है अब आपको थोड़ा सा ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। अच्छा, वर्कशीट थोड़ी सी देर के बाद भी हम अपलोड करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वीडियो के साथ ही, कभी कभी हमें थोड़े से काम होते हैं, तो इस वजह से थोड़ी डिले भी हो सकती है। तो आप देखते रहें कि वर्कशीट अपलोड हुई है कि नहीं हुई। अभी हम कुछ टर्म्स जो मैंने लिखे थे, सबसे पहले मैं लिखूँगा यहाँ पर काउंटेबल, और यहाँ पर मैं लिखूँगा अनकाउंटेबल। काउंटेबल और अनकाउंटेबल का कॉन्सेप्ट आपको पहले से ही क्लियर है। अब काउंटेबल के लिए मैंने लिखे थे फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू, और अनकाउंटेबल के लिए लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। अब दोनों टर्म्स की मीनिंग सेम ही होंगी, लेकिन ये होगा काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज, और ये हो गए अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए। इसकी मीनिंग भी है थोड़े से या कम, और इसकी भी है थोड़ा या कम, ठीक है। लेकिन इन तीनों में डिफरेंस है और इन तीनों में डिफरेंस है। फ्यू वहां पर इस्तेमाल होता है जहां कोई चीज इतनी कम हो कि ना होने के बराबर हो, यानी कि जहां हम उस चीज से काम ना चला सकें, और लिटिल अनकाउंटेबल के लिए इतना थोड़ा हो कि वो काम क्या नहीं हो। अ फ्यू मीन्स इतने कम कि कुछ हो, मतलब कुछ नजर आए, कुछ होने के बराबर, मतलब जिससे काम हमारा चल जाए। और अ लिटिल भी उसी सेंस में, लेकिन वो अनकाउंटेबल के लिए कि इतना कम कि उससे काम चलाया जा सके। द फ्यू और द लिटिल दोनों की मीनिंग वही होगी जैसे इसकी, और द फ्यू का मतलब है जितने कम हो सके, मतलब जितने पॉसिबल हो, इससे ज़्यादा अगर नहीं बढ़ सकते तो जितने भी अवेलेबल हों, पॉसिबल हो तो उतने। और दैट लिटिल मीन्स जितना, जितनी कम या जितना कम जो भी हमारा अनकाउंटेबल चीज़ हो, तो जितना भी अवेलेबल हमारे पास हो। इनको एग्जांपल्स के साथ समझते हैं तो आपको ज़्यादा जो है वो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले काउंटेबल्स की तरफ चलेंगे, उसके बाद फिर अनकाउंटेबल। अब फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ कि भाई देयर आर few students in the class, क्लास में कम स्टूडेंट हैं। कम कितने हैं?
अ फ्यू का मतलब मैंने क्या बताया था कि वो ना होने के बराबर है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 की स्ट्रेंथ है, तो उसमें से 2 या 3 आए हैं, तो ज़ाहिर सी बात है 2 या 3 से क्लास नहीं चल सकती, और वो इतने ज़्यादा कम है कि वो स्टूडेंट नज़र ही नहीं आएंगी क्लास में। तो इसलिए यहाँ पर हमने फ्यू इस्तेमाल किया। लेकिन उसी 100 में से अगर 50 के करीब आ जाते हैं, और वो भी ज़ाहिर सी बात है 100 के कम होंगे, तो वहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं अ फ्यू स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि 50 से हमारा क्लास जो है वो चल सकता है। इतने हैं कि वो नज़र आ रहे हैं कि भाई 50 तो आए हैं, तो इसलिए हमने अ फ्यू स्टूडेंट लिखा है। ठीक है। उसके बाद अगर मैं कहूँ कि भाई मैंने जो है वो किसी पार्टी के लिए या सेमिनार के लिए 1000 लोगों को दावत दी थी, लेकिन उसके बाद आना कितना शुरू हुए, आने मतलब 1000 में से 500 आ गए। ठीक है। तो 500 आ गए, या फिर 40 आ गए, 30 आ गए, 400 आ गए, या 300 आ गए। ठीक है। तो इतने कम आ गए। उसके बाद हमने वेट किया 2-3 घंटे, उसके बाद इतनी देर हो चुकी थी कि मज़ीद इंतज़ार नहीं किया जा सकता, और हमने सेमिनार स्टार्ट किया। तो हम कहेंगे भाई जितने कम आ चुके हैं उसी से ही हमें काम चलाना पड़ेगा। तो हम वहाँ पर द फ्यू इस्तेमाल करेंगे। देयर वर, हम अगर कहें देयर वर, वहाँ थे, द फ्यू पीपल या पर्सन्स इन द सेमिनार, यानी इतने कम थे कि भाई जाहिर सी बात है कम ही आए उसमें सेमिनार में जितने हमने इनविटेशन दिए थे। लेकिन जितने कम आ सके, जितने कम भी हो सके, उससे ज़्यादा मज़ीद कम नहीं कर सकते थे। ज़ाहिर सी बात है वेट भी नहीं किया जा सकता, सेमिनार का एक पर्टिकुलर टाइम होता है। तो जितने कम आ चुके उतने ही जो है वो हमने उससे भी काम चला लिया। इसी को ही अगर मैं कहूँ कि भाई आई हैव द फ्यू पेन्स, अगर आगे जाके मैं लिखूं भाई इफ़ यू नीड एनी, यहाँ पर मैंने द फ्यू क्यों लिखा है कि भाई मेरे पास जितनी कम पेन्स हैं उतनी ही हैं, अगर आपको चाहिए तो इनमें से ही ले लो, मज़ीद नई पेन्स नया पेन में ख़रीद नहीं सकता, या मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, या मेरे पास है ही नहीं अवेलेबल, जितनी कम है उसी से ही काम हमें चलाना पड़ेगा। तो ये इस तरह से यूज़ होता है। और ये होता है काउंटेबल्स के लिए। फिर से मैं दोहरा दूँ कि फ्यू और अ फ्यू और द फ्यू हमेशा काउंटेबल नाउन्स के लिए होते हैं, यानी जो कि हम गिन सके। ठीक है। उसके बाद अगर वहाँ पर काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन आ जाए, यानी कि ऐसी चीज़ जो हम काउंट नहीं कर सकते, तो इसी को ही हम अनकाउंटेबल बना देते हैं। तो वहाँ पर हम उसी फॉर्म में, उसी सेंस में लिटिल, द लिटिल और अ लिटिल इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल हम कहें कि भाई देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास, यानी ग्लास में बहुत कम पानी है। बहुत कम पानी मतलब कि भाई उससे काम नहीं चलाया जा सकता। जैसे हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं या पानी पीते हैं, तो थोड़ा सा हम जो है वो बचा देते हैं। ठीक है। तो वो रिमेनिंग जो वाटर होता है वो लिटिल होता है, क्योंकि वो हम फेंक देते हैं ज़्यादातर। तो वहाँ पर हम द लिटिल इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उस गिलास में अगर पानी है, लेकिन इतना कम है कि 1-2 घूंट हम पी सकते हैं इमरजेंसी में, तो अ लिटिल वाटर इन द ग्लास। या कूलर में जैसे हमारे पास जो है वो कभी कभी कम पानी रह जाता है, तो कम पानी इतना कि 1 गिलास या 2 गिलास हो सकता है उसमें से हम फिल कर ले, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये अ लिटिल इस्तेमाल होगा, यानी कि वहाँ पर इतना पानी कम है कि कुछ नज़र आ रहा है, यहाँ पर इतना पानी कम है कि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, थोड़े से हैं। ठीक है। और द लिटिल है कि भाई जितनी कम कोई चीज़ हमारे पास मौजूद है। जैसे हम किसी इंफॉर्मेशन के हिसाब से भी कह सकते हैं, पुलिस ने गैदर्ड किया, कलेक्ट किया, जमा किया द लिटिल इंफॉर्मेशन। पुलिस ने बहुत कम इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। ठीक है। तो मतलब कम इतनी कि जितनी हो सकी कम उतनी ही वहां पर मिली, और उससे ज़्यादा वो नहीं कलेक्ट कर सके। या फिर हम कह सकते हैं कि भाई वी हैव द लिटिल sugar in the kitchen
हमारे पास जो है वो जितनी कम है भाई उससे ही काम चलाना पड़ेगा, उससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते अभी के टाइम, ठीक है। तो द लिटिल शुगर मीन्स जितना कम हमारे पास शुगर मौजूद है उसी से ही काम हमें चलाना पड़ेगा, तो जब तक कि हम दूसरी लेके आए। तो ये हो गया हमारा अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज़ हो गया। तो इसकी एक्सरसाइज और सम और एनी की एक्सरसाइज हम अपलोड करेंगे आज ही। जब ये वीडियो अपलोड होगी तो उसको देख के आपने जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स करना है और सेंस लगा के, जैसे हमने वीडियो में समझाया था। अगर नहीं समझ में आया तो लिंक में जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने ए और एन यानी आर्टिकल इंडेफिनिट की रखी हुई है, और उसी से लिंक करके ये वीडियो देखिएगा और उसके बाद जो है वो एक्सरसाइज कीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी ही डिमांड पे, आपकी ही फरमाइश पे डेफिनेट आर्टिकल समझेंगे। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। सी यू।